तो क्या तुमने कभी सोचा है कि नोबिता जो है हमेशा स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है, लेकिन तब भी वो डोरेमोन के एनीवेयर डोर का इस्तेमाल नहीं करता है, जिससे वो 1 सेकंड के अंदर स्कूल तो क्या क्लासरूम के अंदर पहुंच सकता है। तो इसके पीछे एक बहुत ही डरावनी कहानी है जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। शिनचैन का एक ऐसा एपिसोड जिसको देख के जापान के आधे बच्चे बीमार पड़ गए और उसके कारण से वो स्कूल नहीं जा सके। उस एपिसोड को हर जगह से बैन कर दिया गया और वो टीवी पे वापस कभी आया ही नहीं। वो इतना ज्यादा डरावना था कि क्या बताए। ऐसा ही एक और टॉम एंड जेरी का एपिसोड था जिसमें एलियंस आ जाते हैं। तो चलो सारे एपिसोड्स के बारे में एकदम विस्तार से जानेंगे, इसी के लिए तो मैंने वीडियो बनाई है। और अगर अच्छा लगता है तो इन दी एंड जाके लाइक कर देना वीडियो को। अभी स्टार्टिंग में कोई फोर्स नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे ही और वीडियो के लिए कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब। तो चढ़ते हैं शुरू इस वीडियो को। तो डोरेमोन के गैजेट में एक आता है एनीवेयर डोर, और एनीवेयर डोर तुम जानते हो कि इधर से उधर करने में लोगों को कितने काम का डिवाइस है। लेकिन तभी भी नोबिता जब भी स्कूल के लिए लेट होता है या सुजुका के घर जाता है या प्लेग्राउंड उसको जाना होता है, तो वो कभी भी एनीवेयर डोर का इस्तेमाल उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। वो एनीवेयर डोर को डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं करते। तो इसकी स्टोरी है एक एपिसोड में जिसमें नोबिता को एक कॉल आता है रात के रात के 1-2 बजे के पास, जब उसके घर में कोई कॉल नहीं उठा रहा होता है। नोबिता जो था वो बाथरूम जा रहा होता है, तभी उसको कॉल आता है। उसको कॉल पे एकदम खचर पचड़ आवाज समझ आती है, मतलब एकदम ऐसी आवाज की जैसे कोई घोस्ट बोल रहा है। नोबिता की उससे बहुत ज्यादा फट जाती है। नोबिता अपने रूम में जाके बिस्तर के अंदर चुपचाप सो जाता है। फिर कल जब वो लोग उठते हैं तो डोरेमोन को बोलता है, चल यार डोरेमोन आजा कहीं से घूम के आते हैं, एनीवेयर डोर निकाल। एंड डोरेमोन बोलता है, हाँ नोबिता बहुत दिन हो गए, हम लोग वैसे भी कहीं गए नहीं है, हमें कहीं घूमने चलना चाहिए। तो यही कारण है। फिर उसके बाद जो डोरेमोन होता है वो अपना एनीवेयर डोर निकालता है और नोबिता और वो निकलते हैं। और जैसे ही वो जाते हैं वो एकदम सफेद कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं, जिस कमरे में पूरी सफेदी छा रखी थी एंड वहां पे कोई नहीं दिख रहा था। वो बोलते हैं, ये कैसी जगह ले आया डोरेमोन? और उसका डोरेमोन बोलता है, मुझे भी नहीं पता, शायद एनीवेयर डोर की कुछ खराबी है, मैंने इसको रिपेयर करवाने के लिए नहीं दिया है। और वो जब पीछे जा रहे होते तो देखते हैं एनीवेयर डोर का खेल हो चुका है, मतलब एनीवेयर डोर काम नहीं कर रहा है, उसके आर पार दिख रहा है जैसे ट्रांसपेरेंट एकदम ग्लास की तरह। एंड उसके बाद वो दोनों घबरा जाते हैं। डोरेमोन अपने अलग अलग गैजेट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां एकदम से अंधेरा हो जाता है एंड डोरेमोन के जो हाथ में एक गैजेट होता है वो गिर जाता है नीचे। नोबिता जैसे ही देखता है कि वहां पे डोरेमोन खड़ा ही नहीं है, नोबिता से बहुत ज्यादा डर जाता है और वो नोबिता बेहोश हो जाता है। नोबिता बेहोश होने के बाद वापस से कुछ दिनों बाद देखता है कि वो अपने कमरे में ही उठा है। वो जाके देखता है कि उसको डोरेमोन जो है वो कहीं नहीं मिल रहा था। फिर वो तय करता है कि वो जो फ्यूचर वाले नोबिता है, मतलब पास्ट वाले नोबिता है, उसको वार्न करेगा ताकि डोरेमोन वहां से गायब ना हो सके। बेसिकली वो जाता है उसको वार्न करने के लिए फोन की कॉल की मदद से, जो कि डोरेमोन का एक गैजेट होता है जो कि उसके स्पेयर पॉकेट से निकालता है एंड वो करता है अपने पास वाले नोबिता को वार्न। लेकिन मौसम खराब होने के कारण उसकी आवाज खुचुट पुचुड़ आ रही थी। अब तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि आखिर कौन था उस कॉल पे उस रात में। हाँ, वो खुद नोबिता था जो कि कॉल कर रहा था अपने पास्ट वाले नोबिता को ताकि वो डोरेमोन को ना खोए और इसका इस्तेमाल कम से कम करे। तो ऐसी बहुत सारी टाइमलाइन में जो है वो डोरेमोन हमें खोया हुआ नजर आया, लेकिन वो खोते ही कहीं और टाइमलाइन में ही पहुंच जाता है एंड उसका क्या हुआ किसी को नहीं पता। एंड इसी कारण से जो है हमारे जो नोबिता है वो इसको इस्तेमाल करने से प्रेफर नहीं करते, क्योंकि आगे जाके जो डोरेमोन था वो वापस आ जाता है और बोलता है उसको कुछ भी याद नहीं है। एंड जो एनीवेयर डोर एक ऐसा गैजेट है फ्यूचर का जो कि टाइमलाइन से खेलता है एंड इसी कारण से वो लोग डे टू डे लाइफ में उसको प्रेफर नहीं करते, क्योंकि मान लो बाय चांस उसमें खराबी हो गई तो उनका खेल हो जाएगा वहीं के ऊपर। ऐसी एक और एपिसोड है जो कि शिनचैन का है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक इंसिडेंट होता है। जिसमें क्या होता है कि एक बार जो शिनचैन है उसका स्कूल होता है, उन लोग को ऐसे घुमा रहे होते हैं एंड वहाँ पे सीनरी दिखा रहे होते हैं। तभी हमारे जो मसाओ होता है ना, उसको एक पेन मिलता है, स्केच पेन मिलता है, जैसे कलर होते हैं ना वैसे ही एक कलर मिलता है। वो उसको उठा लेता है एंड वो जो कलर था वो एक अजीब से पेपर में बंधा होता है जिसपे एक अजीब सी ड्राइंग थी एंड वो उसको उठा के स्कूल ले आता है। अब यहाँ पे ड्राइंग का वो चल रहा होता है, ऐसी मतलब बच्चे ड्राइंग बनाते हैं ना, तो वही चल रहा होता है। सब अपनी अपनी ड्राइंग मैम को दिखा रहे होते हैं, लेकिन जब मसाओ की बारी आती है तो उसके ड्राइंग में एक दिखता है कि एक जो बंदा खड़ा है एंड बहुत ज़्यादा क्रीपी से उसने ड्राइंग बना रखी है। मसाओ लगता है कि वो अपने होश में नहीं था एंड उसने ड्राइंग में पता है क्या बना रखा था, उसके ड्राइंग में था कि एक बंदा और उस पर बहुत सारे कौवे हमला कर रहे हैं। तभी बाहर प्रिंसिपल सर की चिल्लाने की आवाज़ आती है जिसपे कौवे हमला कर रहे होते हैं। वो भागते भागते सब अंदर आते हैं और बोलते हैं कि कौवे कहाँ से आ गए। वो भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी तक मसाओ एक और ड्राइंग बना चुका
था, जिसमें जो था वो नैनी का सर फटा हुआ दिख रहा था। अब तुम सोचो इतने ज़्यादा हॉरिफिक इंसिडेंट है इस कहानी का, तो इस बच्चों का कितना असर पड़ेगा। एंड जाके जाके हम देखते हैं कि उनको पता चल जाता है कि ये जो क्रेयॉन है वो सच है। एंड जो शिनचैन होता है हमारा हीरो निकलता है, उस क्रेयॉन पे गलती से बैठ जाता है जिससे वो टूट जाता है। एंड जो नैनी का सर फटते फटते बचने वाला था, क्योंकि उस पर एक सीढ़ी गिरने वाली थी। एंड जी हाँ, अगर वो सीढ़ी गिर जाती तो एक बच्चे का सर फट जाता, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था शो की टीआरपी के लिए। एंड यहाँ पे जो था उन लोग को पता चल जाता है कि एक क्रेन में क्या दिक्कत है, और वो लोग उसको जाके पीछे वाले ग्राउंड में गाड़ देते हैं। एंड ये एपिसोड इतना ज़्यादा हॉरिफिक था बच्चों के लिए, जिसके कारण बच्चे बीमार पड़ गए थे। एंड इसी कारण से इस एपिसोड को जापान के सिवा और कहीं भी लॉन्च नहीं किया गया। तो ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हैं हॉरिफिक अलग अलग कार्टून शो के, अगर तुम देखना चाहते हो, जैसे करेज द कावर्डली डॉग, टॉम एंड जेरी, बनबोट और बद्रीनाथ वगैरह टॉम एंड इन सब के, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आगे चल के हम इसी पे वीडियो बनाने वाले हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कर दो लाइक। चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।